चलिए आज पहला चैप्टर शुरू करते हैं आपका हम चरक संहिता पूर्वार्ध का दीर्घ जीवितम अध्याय। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर जो श्लोक है वो लिखा है अथातो दीर्घ जीवितम अध्यायम व्याख्या समय। यहाँ पर अथ शब्द जो आया है ना, अथातो अथ शब्द आया। अथ मतलब होता है बाद में और अथ मतलब होता है मांगलिक। दो शब्दों को यहाँ पर एक शब्द का दो मतलब निकल रहा है। एक तो अथ शब्द अध का मतलब ये हो गया कि मंगल शब्द हो गया, और दूसरा अथ मतलब होता है इसके बाद। तो इसके बाद दीर्घ जीविती अध्याय की व्याख्या करने जा रहा हूँ। इति है ऐसा इस माह भगवान आत्रेय ने बोला। ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट श्लोक पर। सब यहाँ पर आता है आयुर्वेद का अवतरण। सबसे पहले आयुर्वेद का अवतरण का इतिहास कैसे है इसको पर ध्यान देते हैं हम। तो यहाँ पर बताया गया दीर्घम जीवितम इच्छीवन भरद्वाज उपागमत इंद्रम उग्रतपा बुद्धवा शरणम ईश्वरम। कहा दीर्घ जीवन की इच्छा करने वाले उग्रतपा भरद्वाज जी देवराज इंद्र के पास उनको शरण समझकर उनकी शरण में जाते हैं। पहले अभी हम देखते हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं खाली कि ये भरद्वाज का इंद्र के यहाँ गमन। अभी हम जानेंगे भरद्वाज जी ही इंद्र के पास क्यों गए और इंद्र के पास ही क्यों गए, क्यों किसी और के पास नहीं गए। इस चीज को हम आगे अगले श्लोक में देखेंगे। देखते हैं अगला श्लोक क्या है। यहाँ पर लिखा है आयुर्वेद के पठन पाठन की परंपरा। आखिरकार जो भारद्वाज ऋषि थे वो देवराज इंद्र के पास ही क्यों गए और भारद्वाज ऋषि ही क्यों गए, इन दोनों सवालों का जवाब आपको इस श्लोक में मिलेगा। ये कह रहा है कि ब्रह्मणा ही यथा प्रोक्तम। ब्रह्मणा मतलब भगवान ब्रह्मा ने यथा प्रोक्तम जिस प्रकार से आयुर्वेद को उपदेश दिया, प्रजापति जगराहत दक्ष प्रजापति ने ठीक उसको उसी प्रकार से ग्रहण किया। निखिलन अश्विनी तू पुनस्तथ और पुनः मैंने उसको फिर से अश्विनी कुमारों ने अविकल रूप से उस ज्ञान को प्राप्त किया। अश्विभ्याम भगवान शक्र है। अश्विनी कुमारों से भगवान शक्र मतलब होता है कि इंद्र, भगवान इंद्र के पास गया। अब देखिए हमारे सवालों का जवाब मिल गया। हमने आपसे वहाँ बोला था कि भगवान इंद्र के पास ही क्यों गए थे, तो भगवान इंद्र को जो ज्ञान मिला था आयुर्वेद का वो अश्विनी कुमारों से मिल चुका था। इसलिए भारद्वाज ने इंद्र भगवान के पास जाना ज़्यादा सुलभ समझा, क्योंकि वो शरण हैं, जो उनके शरण जो आता है उनकी रक्षा करते हैं। ऋषि प्रोक्तो भरद्वाज तस्मात् सक्रम उपागमत। ऋषियों के द्वारा कहने पर भारद्वाज ने आयुर्वेद अध्ययन के लिए इंद्र के पास गए। ठीक है, हमारे पहले श्लोक में ये बताया गया था कि भारद्वाज जी देवराज इंद्र के पास जाते हैं। दूसरे श्लोक में ये बताया जा रहा है कि देवराज इंद्र के पास ही क्यों गए, भारद्वाज ही क्यों गए। इन सारे सवालों का जवाब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चरक संहिता के अकॉर्डिंग आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ था, तो आपको याद करना है BDAI बढ़ाई। ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमारों, देवराज इंद्र, और इंद्र के पास किसके गया था, भारद्वाज के पास गया था। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पर हम आते हैं। महर्षियों के एकत्र होने में कारण है। चलिए भाई, आयुर्वेद का अवतरण हमने देख लिया कि भारद्वाज ऋषि के पास आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद के श्लोक हम देखते हैं। इसमें लिखा है विघ्न भूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीराम तप उपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रत आयुषाम तदा भूतेश अनुकोशम पुरस्कृत्य महर्षय समेता पुण्य कर्माण पार्श्वे हेमोत शुभे। इसमें ये बताया जा रहा है कि जिन्होंने अपने जीवन भर तप किया, उपवास किया, अध्ययन किया, ब्रह्मचर्य किया, व्रत किया और आयुष किया, ऐसे देहधारी महर्षि समुदाय के लिए जब विघ्न स्वरूप अर्थात उनकी तपस्या में जो विघ्न डालने, यदा रोगा प्रादुर्भूता जब उनके शरीर में रोग शब्द आया, रोग का प्रादुर्भाव हुआ, तदा भूतेश अनुकृशम तब प्राणधारियों पर भूतेश अनुकृत प्राणधारियों पर दया भाव को आगे करके पुण्य कार्य करने वाले जो महर्षि थे वो हिमालय पर्वत के एक शुभ सुंदर भाग में एकत्रित हुए। ठीक है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो रोग था ये जब देवताओं में आया, महर्षियों में, ऋषियों मुनि में आया, तो ऋषि मुनि ने क्या कहा कि भाई इससे निपटने के लिए क्या किया जाए। तो उन्होंने एक सभा बुलाई। वो सभा जो है हिमालय पर्वत के पार्श्व में एक सुंदर सुशील जगह पर एकत्रित होकर उसको अपनी इन समस्याओं का उन लोगों ने क्या किया, डिस्कशन किया। हम आते हैं कितने महर्षियों की गणना। आखिरकार जो ये पार्श्वत हिमोत सुबह हिमालय पर्वत के पार्श्व में
शुभ स्थान में, सुंदर भाग में जित ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे, उसमें महर्षि कितने महर्षि थे, तो उसमें 53 महर्षि आए थे। नाम नहीं पूछता है कभी कि कितने कौन कौन से थे, इतना जानना आपको जरूर, 53 ऋषि थे। अंगिरा, जमदग्नि, वशिष्ठ, काश्यप पढ़ने कोई मतलब नहीं होता, ना आप याद कर पाओगे, ना याद करने की चीज जरूरी है। यहाँ जानेंगे, यहाँ पर 3 रात्रि का वर्णन आया है, 53 ऋषि यहाँ एकत्रित हुए थे। नेक्स्ट पर हम आते हैं, श्लोक नंबर 15। ये कह रहा है कि रोग का धर्म आदि प्राप्ति में बाधक तो है। ये कह रहा है जो धर्म आदि हैं, धर्म आदि मतलब क्या होता है कि जो धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, इन सब के प्राप्ति में रोग जो होती है, ये बहुत बड़ा बाधा होता है। अगर आप डिजीज स्टेज में हो, आप अगर बीमार हो, आप अगर किसी बीमारी से ग्रसित हो, तो आप अवश्य रूप से धर्म आदि, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये पुरुषार्थ चतुष्ट बताए गए हैं, आप इनसे बहुत ही दूर रहोगे, क्योंकि ये सब बाधा होते हैं। देखते हैं श्लोक क्या कह रहा है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, आरोग्य मूलम उत्तम। ये बेटा ये लाइन आ रही, आरोग्य, आरोग्य एक शब्द आ रहा है, आप देखेंगे इसमें कह रहा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का जो उत्तम है, मूलम उत्तम, जो उत्तम मूल है वो आरोग्य है। अगर आप निरोग हैं तभी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं पाओगे। अगले श्लोक में कह रहा है रोगास्तस्य अपहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च प्रादुर्भूतो मनुष्याणाम अंतर आयु महानयम। कह रहा है कि रोग उसी कल्याणकारी और मूल स्वरूप आरोग्य को नष्ट करने वाला है। यह रोग मानव जगत में बहुत बड़ा विघ्न स्वरूप उत्पन्न हुआ है। कह स्यात् तेषां सम उपाय इत्युक्त्वा ध्यानम अस्थिता। इस रोग की शांति का उपाय क्या होगा, ऐसा कहकर महर्षिगण इस रोग की शांति का मार्ग निकालने के लिए ध्यानस्थ हो गए। अथ ते शरणम सक्रम दद चक्षुषा। जब महर्षिगण ध्यानस्थ हो गए तब ध्यानावस्था में दिव्य दृष्टि से देखे कि शक्र इंद्र के ही हम लोगों के शरण हैं, अर्थात उनके शरण में हम लोग जाएंगे तो अमर पर देवताओं के स्वामी उचित रूप से रोगों की शांति का उपाय बताएंगे। ठीक है, अब हमारे सवाल का जवाब मिल गया कि भगवान इंद्र के पास ही क्यों गए थे। तो यहाँ पर इन्होंने बताया जब महर्षिगण ध्यानस्थ हुए थे तो उनके ध्यान में उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि भगवान शक्र, भगवान इंद्र ही एक ऐसे हैं जो इन रोगों की शांति के लिए हमको कोई ना कोई उपाय बताएंगे। तो सारे महर्षियों ने भारद्वाज ऋषि को, भारद्वाज मुनि को नियुक्ति किया कि आप जाइए और इंद्र से वार्ता करके आइए। अब अगले श्लोक में देखते हैं हम, कह सहस्त्राक्ष भवनम गच्छेत प्रष्टु सचिपतिम। कह माने कौन, कह माने कौन, सहस्त्राक्ष भवनम भगवान इंद्र के घर। सहस्त्राक्ष अभी शक्र पर्याय आया था इंद्र का, अब सहस्त्राक्ष आया पर्याय। तो भगवान इंद्र के भवन के पास कौन जाएगा, कौन जा सकता है, ऐसा जो जाने में समर्थ है वो स्वयं कहे। अहम अर्थे नियोजित अति प्रथमोच। अहम अर्थ, अहम माने मैं, नियुज्यत नियुक्त किया जाए, प्रथमोच पहली, प्रथम पहले बोले भारद्वाज। ऐसा भारद्वाज ऋषि ने सबसे पहला बोला कि परम तपस्वी इंद्र के भवन तक जाने में समर्थ भारद्वाज ने कहा इस कार्य में मैं लगाया जाऊं। सशक्र भवनम गत्वा सूरसिगढ़ अध्ययनम। अतः सभी महर्षिगण भारद्वाज को इंद्र के पास जाने के लिए नियुक्त किए। वह भारद्वाज इंद्र के भवन में जाकर तदस बल हंतारम दिव्य अग्नि अवनलम, अग्नि के समान दे दीप्यमान देवताओं और ऋषियों के मध्य भाग में वर्तमान और जो बल नामक दत्त को मार चुके हैं ऐसे इंद्र को देखें। सो अभिगम में जया जया श्री सुरेश्वरम। वह भरद्वाज ऋषि इंद्र के पास जाकर आपकी जय हो, आपकी जय हो ऐसा आशीर्वाद से इंद्र का अभिनंदन करने के बाद बुद्धिमान भगवान भरद्वाज ने ऋषियों के उत्तम वाक्यों को इंद्र से कहा। प्रोवाच भगवान धीमानि तृणाम वाक्यम उत्तम। धी माने बुद्धिमान, माने मतलब विद्वान, ऋषियों के वाक्यों को भगवान इंद्र से बोले। व्याधियो ही समुत्पन्ना सर्वप्राणी भयंकरा। हे अमर प्रभु, हे भगवान, सभी जुदारियों के लिए भय देने वाले रोग उत्पन्न हो गए हैं। तद ब्रूहि में सम उपायम यथावद अमर प्रभु। हे अमर प्रभु, उचित रूप से उन रोगों के शांति उपाय मुझसे बताए। तस्मय प्रोवाच भगवान भगवान आयुर्वेदम सत्क्रतु। भगवान इंद्र ने भारद्वाज को परम बुद्धिमान समझकर थोड़े ही शब्दों के द्वारा संपूर्ण आयुर्वेद का सूत्र रूप में, सूत्र मतलब होता है संक्षेप में, उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया देखते हैं।
हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थ आतुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुधेयम पितामह। देखते हैं हेतु लिंग औषध ज्ञान का, ये इन्होंने कहा स्वस्थ आतुर परायणम, स्वस्थ और आतुर के परायण के लिए, उनके उनके भलाई के लिए परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम हेतु औषध पुण्य देने वाले जिस आर्य को ब्रह्मा ने स्वयं जाना था, यम पुण्य बुद्धि यम पितामह, जिस आर्य को ब्रह्मा स्वयं जाना था वह त्रिसूत्र आयुर्वेद है। ठीक है, त्रिसूत्र आयुर्वेद में क्या क्या आ रहा है, हेतु सूत्र, लिंग सूत्र, द्रव्य सूत्र। ठीक है, हेतु में आगे हम इसको बताएंगे क्या है, अभी अभी आप इतना जानेंगे कि जो त्रिसूत्र आयुर्वेद का स्वरूप था, जिनको भगवान इंद्र ने संक्षेप में भारद्वाज ऋषि को बताया था, वो क्या था, त्रिसूत्र था। त्रिसूत्र क्या क्या होता था, हेतु था, लिंग था, औषध था, हेतु था, लिंग था, औषध का ज्ञान था। इसी त्रिसूत्र के द्वारा भगवान ऋषि ने भगवान इंद्र ने ब्रह्मा देवराज इंद्र को बताया। आगे देखते हैं क्या बताते हैं श्लोक में। सो अनंत पारम त्रिस्कंदम आयुर्वेदम महामती यथा अवत चिरात सर्वबुद्धि तन्माना मुनि कह रहा है। महामती वह महाबुद्धिमान मुनि भरद्वाज, सो अनंत अपारम जिसका अंत नहीं है, जिसका आदि नहीं, जिसका अंत नहीं है, जिस आर्य का न आदि न अंत, ऐसे त्रिस्कंद आयुर्वेद को, संपूर्ण आयुर्वेद को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त कर लिए। यथावत ठीक ठीक प्रकार चिरात सर्वम बोधित मना मुनि तेन आयु इतम लेभे भरद्वाज सुख अन्वितम ऋषिभियो अधिकम तच शशांक शेषान। कह रहे हैं भरद्वाज द्वारा ऋषियों का आयुर्वेद का उपदेश कर रहा है कि आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान और उसका अनुष्ठान कर भरद्वाज ने सुख युक्त अमित आयु को प्राप्त किए, सुख और अमित आयु को प्राप्त किए। जो आयुर्वेद का उपदेश इंद्र से प्राप्त किए थे वे सभी उपदेश ऋषियों को सुना दिए। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये रहा। नेक्स्ट श्लोक है, दीर्घ जीवन की इच्छा करते हुए ऋषिगण प्रजा हितकर और आयु को बढ़ाने वाले वेद को भारद्वाज से ग्रहण किया। दीर्घम आयुष की संतो प्रजा हितम, प्रजा के हित के लिए और दीर्घ आयु के बढ़ाने के लिए भारद्वाज ने को सुना। हम आते हैं नेक्स्ट पर, सट पदार्थ विज्ञान। सट पदार्थ विज्ञान, यहाँ पर सट मतलब होता है छह, पदार्थ मतलब पदार्थ। देखते हैं महर्षि ते तद्य सुर अथा जिजन चक्षुषा क्या चक्षुषा सामान्यम च विशेषम च गुणान् द्रव्याणि गुणु च समवायम च तज ज्ञात्वा तंत्रोक्त विधिम अस्थिता लेभिरे परम शर्मम जीवितम च आप नित्वरम। ये कह रहे हैं कि उन महर्षियों को जब आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हो गया तब वे ज्ञान चक्षु से ठीक ठीक रूप में क्वेश्चन अगर आता है कि सारे पदार्थ को देखा गया था, तो ज्ञान चक्षु था, ज्ञान के चक्षु से ठीक से देखे गए थे। क्या क्या देखा गया था, सामान्यम विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय, ये छह द्रव्य कैसे याद करना है, ये आप बताइए कैसे याद करना है। सामान्य विशेष तो याद होता है सबको, सामान्य विशेष और गुड्र गुड्र कस। ठीक है, ये छह द्रव्य होते हैं, इनको याद करना है आपको। नेक्स्ट पर हम आते हैं, कुछ नहीं है, पुनरसु आत्रे का अग्निवेश आज छह सत्यों को आयुर्वेद का उपदेश। अच्छा, भगवान ऋषि के शिष्य थे, भारद्वाज ऋषि के शिष्य थे अग्निवेश, आत्रे आत्रे पुनरुषि के छह शिष्य थे। उन्होंने अपने शिष्यों को दिया, वो अपने शिष्यों को दिया। इसमें और कुछ है नहीं विशेष खास रूप से। हाँ, यहाँ पर जानने की जरूरत चीज़ होती है यहाँ पर कि जो अग्निवेश के छह शिष्य थे वो कौन कौन, आत्रे के छह शिष्य थे अग्निवेश, भेल जतुकड़ पराशर हारि झाड़पाने, उसको याद करना है। अभिज पहाच, अभिज अग्निवेश, भेल जतुकड़ और पहाच पराशर हारि झाड़पाड़ी, इसको अभी याद कर लेंगे हम कौन कौन से होते हैं। अगला श्लोक हमारे सामने आ रहा है, अग्निवेश आदि के तंत्रों का निर्माण। इन छह शिष्यों में सबसे अधिक बुद्धिमान अग्निवेश थे, क्योंकि सर्वप्रथम ग्रंथ निर्माण भी इन्होंने ही किया था। ग्रंथ का निर्माण करना है उत्तम बुद्धि का परिचायक होती है। इस ये लाइन यहाँ पर आया है पीछे, बुद्धिर्विशेष आसीनो उपदेशांतरम मुने तंत्रस्य कर्ता प्रथम अग्निवेशो यथो भवेत। आयुर्वेद तंत्रों का समस्त मुनियों द्वारा अनुमोदन। पुण्य है कर्म जिन लोगों का ऐसे अग्निवेश आदि ऋषियों द्वारा आयुर्वेदीय ग्रंथों का सूत्र सुनकर ऋषि समुदाय ने प्रसन्न होकर, कुछ है नहीं खास, उनके तंत्रों का अनुमोदन किया और कहा कि आप लोगों ने विषयों का विन्यास बहुत ही उचित रूप में किया है और सभी प्राणियों का हित चाहने वाले उन अग्निवेश
प्रमुख ऋषियों की प्रशंसा सभी ने की और सभी ने एक साथ ही उच्च स्वर से यह कहा कि आप लोगों ने प्राणधारियों पर साधु दया की। फिर आयु तंत्रों का सर्वत्र स्वागत किया गया, इसमें भी कुछ नहीं है। हाँ, स्वर्ग में स्थित देवताओं के साथ देवर्षिगण महर्षियों ने परमर्षियों ने उच्च स्वर से कहे गए पुण्य में उस शब्द को सुने और सुनकर परम प्रसन्न हुए और आकाश से हर्ष के साथ निकला हुआ स्निग्ध एवं गंभीर अहो साधु शब्द यह सब तीनों लोक में फैल गया। अहो साध देवते निर्घोषम लोकाश्रयम आद्यत। अहो इतने उच्चतर में यह शब्द हुआ कि इसकी प्रतिध्वनि लोकतर में गूंज गई। उस समय कल्याणकारी वायु बहने लगा, सभी दिशाएं प्रभा से प्रकाशित हो गई, जल के साथ फूलों की वृष्टि आकाश में होने लगी। और भी जिस समय इन ऋषियों की प्रशंसा हो रही थी उस समय इन ऋषियों के शरीर में बुद्धि स्मृति मेधा धृति कीर्ति क्षमा और दया ये ज्ञान के देवता होते हैं। 8 बुद्धि सिद्धि स्मृति मेधा धृति कीर्ति क्षमा दया बुद्धि आदि की दृढ़ता जिन विशेष रूप से हो गई। इस प्रकार के निवेश आदि ऋषियों से निर्मित संहिताएं परमर्षियों से अनुमोदित होकर प्राणियों के कल्याण के लिए जगत में प्रतिष्ठा को प्राप्त हुई। कुछ नहीं है, पढ़ लेंगे। यहाँ पर जानने वाली चीज़ क्या होती है, ज्ञान के जो देवता बताए गए हैं बुद्धि सिद्धि स्मृति मेधा BSSM DKCD धृति कीर्ति क्षमा दया। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको वाइबा में पूछा जाता है, जो आपके एग्जाम प्रॉप के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो पूछता है आयुर्वेद की क्या परिभाषा है। आयुर्वेद की परिभाषा ध्यान देखेंगे, इसको कहा गया आयुर्वेद की परिभाषा। हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्र उत्तम आयुर्वेद सयुच्यते। हित आयु अहित आयु सुख आयु दुख आयु। इन 4 प्रकार के आयु जो हित और अहित, इस आयु का मान और आयु का स्वरूप बताया गया उसे आयुर्वेद शास्त्र कहा गया है। कह रहा है कि जिस ग्रंथ में हिताहितम सुखम दुखम हिताहितम हित आयु अहित आयु सुख आयु दुख आयु, इन 4 प्रकार के आयु के लिए क्या हित है और क्या अहित है, इस आयु का मान क्या है और आयु का स्वरूप क्या है, तच्च यत्रोक्तम आयु सूत्र, उसको आयुर्वेद शास्त्र कहा गया है। आयु के लक्षण तथा पर्याय की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगो धारी जीवितम। कह रहा कि शरीर इंद्रियां सत्व माने मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्याय रचुते। नित्य धारी जीवित नित्य और अनुबंध 4 उसके पर्याय के दिए गए। धारी जीवित नित्य और अनुबंध ये पर्याय दिए गए। चेतना और प्रवृत्ति। तस्य आयुष्य पुण्यतमो वेदो वेद विदामतः वक्षते अनुमोषणाम लोकर उभयर हितम। क्या मतलब इसका है कि उभय लोकहित साधन में आयुर्वेद कह रहा है यह उस आयु का पुण्यतम वेद है, इसलिए आयुर्वेद जानने वाले विद्वानों से पूजित है क्योंकि यह मनुष्यों के लिए इस लोक और परलोक में हितकारी है, तथा इस आयुर्वेद को उपदेश कर रहे हैं। तस्य आयुष्य पुण्यतम वेद वेद विधामतम वक्षते अनुमोषणाम लोकर उभयर हितम। फिर आते हैं यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है कि एक प्रकार का कॉन्सेप्ट कह सकते हैं इसको आयुर्वेद का, और ये बहुत जरूरी है आपको जानने के लिए। क्या है इसमें देखते हैं। सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम ह्रास हेतुर्विशेषश्च प्रवृत्तिरुभयस्यतु। सर्वदा सर्वभावानां सदा सभी भावों की वृद्धि करने वाला सामान्य होता है, ह्रास हेतुर्विशेषश्च और ह्रास करने वाला विशेष होता है। इस आयुर्वेद शास्त्र में समान और विशेष दोनों की प्रवृत्ति की जाती है। आयुर्वेद शास्त्र में प्रवृत्ति उभयस्य दोनों की प्रवृत्ति की जाती है, अर्थात इन दोनों की क्रिया से दोष धातु मलों की वृद्धि और ह्रास की जाती है। जहाँ पर दोष धातु मलों की क्षय हो जाएगा वहाँ पर हम सामान्य के द्वारा उसकी वृद्धि कराएंगे, जहाँ पर दोष धातु मलों की वृद्धि हो जाएगी वहाँ हम सामान्य के द्वारा उसका विशेष के द्वारा उसका हम ह्रास कराएंगे। नेक्स्ट श्लोक पर हम आते हैं। एकत्व बुद्धि को उत्पन्न करने वाले सामान्य होता है। करा सामान्य तो एक सामान्य तो हम एकत्व कर्म विशेषतु पृथक तो सामान्य एकत्व करने वाला सामान्य होता है और पृथक करने वाला विशेष होता है। तुल्य अर्थ है सामान्य विशेष विपर्य है, ठीक है। तुल्य अर्थ को बतलाता है, इसे विपरीत अर्थ को बोध कराता है। नेक्स्ट हम आते हैं। लोक का आधार बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। लोक का आधार सांस की डंडा, सांस जो होती है हमें डंडे से मारती है। तो सत्व आत्मा शरीरम, सत्व आत्मा शरीर च त्रयम त्रिदंडवत। सांस SAS सत्व आत्मा शरीर, ये 3 को त्रिदंड कहा गया है। लोकस्थिति संयोग आत्र सर्वम प्रतिष्ठम, इनके संयोग से सत्व आत्मा शरीर के संयोग से वह लोक जीवात्मा युक्त शरीर रहता है और इसी शरीर में सब कुछ प्रतिष्ठित है। लोकस्थित संयोगात्र सर्वम प्रतिष्ठम, सत्वात्मा शरीर के संयोग से वह लोक
जीवात्मा शरीर रहता है और इसी शरीर में सब कुछ प्रतिष्ठित रहता है। हम बात करेंगे आयुर्वेद का अधिकरण की बात कर रहे हो। स पुमांस चेतनम तच तच अधिकरण स्मृतम। आयुर्वेद का अधिकरण क्या है? आयुर्वेद को अधिकारी कौन है? आयुर्वेद को किनको जानना है? कौन चिकित्सा का विषय होता है? तो स मतलब वो है सत्वात्मा शरीर के संयोग को हो पुरुष कहते हैं। ठीक है। तच तच अधिकरण स्मृतम, वही सत्वात्मा और शरीर चेतन है, वही मिलित रूप से सत्वात्मा और शरीर इस आयुर्वेद शास्त्र का अधिकरण है, चिकित्सा का विषय है। इस सत्वादि विशेष लोक के लिए आयुर्वेद शास्त्र का प्रकाश किया गया है। फिर हम बात करेंगे द्रव्य की गणना आई है, तो खादी लिखा है ना, ख आदि अन्य आत्मा मनः काल दिशा द्रव्य संग्रह। ये द्रव्य संग्रह दिए गए हैं। ख आदि, ख माने होता आकाश, आदि मतलब होता है कि जो चतुर पंच महाभूत आकाश वायु के जल पृथ्वी आत्मा मन काल दिशा, इनको द्रव्य संग्रह कहा गया है। ये नव द्रव्य संग्रह सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम, सेंद्रिय करा के पुनः इनको सेंद्रिय मतलब इंद्रियों के साथ जो चेतन द्रव्य और इंद्रिय अचेतन और निरेंद्रिय जो होते हैं उनको अचेतन कहा गया है। ठीक है। तो कारण द्रव्य पूछा जाता है या पूछा जाएगा आपसे हमें द्रव्य संग्रह कितने होते हैं, तो आपको द्रव्य संग्रह बताना पड़ेगा, 9 बताना पड़ेगा। खादीन्यात्म मानः काल दिशा द्रव्य संग्रह, ये कहाँ आया है? आयुर्वेद के प्रथम अध्याय में, सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय में आया है। नेक्स्ट हम देखते हैं गुड़। बहुत बेसिक चैप्टर है बेटा, ये आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। बात करेंगे गुड़। सार्था गुरुवादेव बुद्धि प्रयत्न अंत है परादय गुड़ा प्रोक्ता। करा के सार्थ गुड़, गुरुवादि गुड़, बुद्धि प्रयत्नांता जिनको हम अध्यात्म गुण कहते हैं, और परादि गुण। टोटल गुण कितने होते हैं? टोटल चरक संहिता में 41 गुणों का वर्णन बताया गया है। ठीक है। इसमें सार्थ गुण, गुरुवादि गुण, बुद्धि प्रयत्नांता जिनको अध्यात्म गुण कहते हैं, वो परादि गुण कहते हैं। कितनी नंबर होता है हम आगे देखते हैं, कौन कितने नंबर में होता है। यहाँ पर आते हैं हम लोग कर्म। कर्म का क्या लक्षण है देखते हैं हम लोग। कर्म का क्या लक्षण होता है? प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम उचिते। प्रयत्न आदि के द्वारा जो चेष्टा की जाती है उसको कर्म कहते हैं। प्रयत्न आदि के द्वारा जो चेष्टा की जाती है उसको कर्म कहते हैं। प्रयत्न आदि के द्वारा जो चेष्टा की जाती है उसको कर्म कहते हैं। हम बात करेंगे बेटा समवाय का लक्षण। समवाय सब पदार्थों में हमने आपको बताया कि सामान्य विशेष, ठीक है, समान था विशेष था। आगे जो जितने भी हम आपके यहाँ पीछे बताया था मैंने आपको ना, क्या क्या था आपको याद है? तो याद है, नहीं याद है तो फिर से देख लेते हैं क्या क्या सट पदार्थ में क्या क्या आया था। सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय। गुण गुद्र गुद्र कस याद कर लो। ठीक है। हम बात करेंगे समवाय का क्या लक्षण होता है, तो समवाय का लक्षण देखें। समवायो अपृथक भाव इनसेपरेबल भूमि आदि नाम गुणैर्मत है। भूमि आदि मतलब होता है कि पृथ्वी आदि जो द्रव्य हैं उनके अपृथक भाव ही समवाय है। सनित्यो, वह नित्य है, अविनाशी है। नित्य यत्र ही द्रव्यम तत्र यत्र ही द्रव्यम, जहाँ क्योंकि जहाँ द्रव्य रहता है वहाँ समवाय संबंध से गुण अवश्य रहता है। कभी भी द्रव्य में गुण अनिश्चित नहीं रहता है, तो निश्चित ही रहता है। नेक्स्ट द्रव्य का लक्षण। यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारण समवाय यत्र द्रव्यम, जहाँ पर आश्रित होता है क्या कर्म और गुण आश्रित रहते हैं उनको हम द्रव्य कहते हैं। ये द्रव्य का लक्षण होता है बेटा। नेक्स्ट है गुण का लक्षण। समवायी तो निश्चेष्ट कारणम गुण है। समवायी तो निश्चेष्ट कारण, जो समवाय संबंध वाला होता है, निश्चेष्ट बिना चेष्टा रहित रहता है, और उसको हम गुण कहते हैं। नेक्स्ट पर हम आते हैं कर्म का लक्षण देखते हैं। संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम कर्तव्य से क्रिया कर्म कर्म नान्यत अपेक्षते। करा संयोग और विभाग का जो कारण होता है वो द्रव्य, और जो द्रव्य पर आश्रित रहता है उसको कर्म कहते हैं। संयोग का और विभाग का, ये पेन यहाँ रखी हुई है, अभी ये संयोग में है कि तो बुक्स के साथ लेके मैं उठा के इसको यहाँ से उठा लिया तो ये वियोग हो गई, तो ये संयोग यहाँ से उठा के यहाँ ले जाने में जो संयोग और वियोग हुआ उसको कहते हैं कर्म कहते हैं। अब यह द्रव्य पर आश्रित है, इस द्रव्य पर आश्रित है। ठीक है। और कर्तव्य से क्रिया कर्म करने पर थे, यह कर्म संयोग विभाग में किसी अन्य कार्य का बच्चा नहीं करता है। नेक्स्ट हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का बेटा है धातु साम तथा त्रिदोष विज्ञान। हम इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अभी के लिए हम इतना काफ़ी है।